तो आज हम स्टॉक मार्केट की एक ऐसी स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं जो सालों से मतलब दशकों से काम कर रही है। ये है स्टेन वाइनस्टीन की कमाल की तकनीक, जिससे ये पता चलता है कि चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे, मतलब तेजी हो या मंदी, दोनों में पैसा कैसे बनाया जा सकता है। अच्छा, स्टॉक मार्केट में सबसे कॉमन सलाह क्या है? यही ना कि सस्ते में खरीदो, महंगे में बेचो। सुनने में तो एकदम परफेक्ट लगता है कि नहीं? पर स्टेन वाइनस्टीन का कहना है कि ये वो सलाह है जिसने सबसे ज्यादा निवेशकों का पैसा डुबाया है। तो अगर ये तरीका सही नहीं है तो फिर सही तरीका है क्या? चलिए अब इस बात की गहराई में उतरते हैं। देखिए, वाइनस्टीन की इस पावरफुल स्ट्रैटेजी को समझने से पहले ना हमें कुछ पुरानी घिसी पिटी बातें, वो गलतियां जो हम सब करते हैं, उन्हें दिमाग से निकालना होगा, क्योंकि यही वो बातें हैं जो अक्सर बड़े बड़े नुकसान करवा देती हैं। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? टीवी पर न्यूज़ देखते हैं, कंपनी के रिजल्ट्स पढ़ते हैं या किसी एक्सपर्ट की हॉट टिप का इंतजार करते हैं। पर वाइनस्टीन कहते हैं कि ये सब बस शोर है और कुछ नहीं। असलियत तो ये है कि जब तक कोई अच्छी या बुरी खबर हम तक पहुंचती है ना, बड़े खिलाड़ी अपना खेल खेलकर निकल चुके होते हैं। मार्केट पहले ही रिएक्ट कर चुका होता है। तो सवाल ये है कि फिर देखें क्या? वाइनस्टीन का जवाब बड़ा सिंपल है। उनका एक ही मंत्र है, टेप सब कुछ बताता है। टेप का मतलब है चार्ट, मतलब स्टॉक का प्राइस और उसका वॉल्यूम, यानी कितनी खरीद बिक्री हो रही है। बस यही सच्चाई है, क्योंकि सारी खबरें, सारी उम्मीदें, लोगों का डर, लालच, सब कुछ पहले से ही उस प्राइस में शामिल होता है। चलिए अब आते हैं इस पूरी स्ट्रैटेजी के दिल पर, सबसे मजेदार हिस्से पर। वाइनस्टीन कहते हैं कि हर स्टॉक और पूरा का पूरा मार्केट भी एक साइकिल से गुजरता है। और ये साइकिल पता है कैसी है? बिल्कुल हमारे मौसमों की तरह, सर्दी, गर्मी, पतझड़, बसंत। ये जो चार्ट दिख रहा है ना, बस यही इस पूरे सिस्टम की नींव है। स्टेज 1, फिर स्टेज 2, स्टेज 3 और आखिर में स्टेज 4। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ स्टॉक्स पर नहीं, बल्कि गोल्ड, सिल्वर, म्यूचुअल फंड्स, मतलब हर चीज पर लागू होता है। जो इन 4 स्टेज को समझ गया, समझो उसने प्रॉफिट और लॉस के बीच का सबसे बड़ा राज जान लिया। तो शुरुआत होती है स्टेज 1 से, जिसे कहते हैं बेसिंग एरिया। यह है स्टॉक का सर्दी का मौसम। एक बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक एकदम सुस्त पड़ जाता है, एक दायरे में घूमने लगता है। हम जैसे आम निवेशक बोर होकर या निराश होकर अपना माल बेचकर निकल जाते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे जो स्मार्ट मनी है, जो बड़े खिलाड़ी हैं, वो चुपचाप धीरे धीरे माल उठा रहे होते हैं। और फिर सर्दी के बाद आता है बसंत, स्टेज 2 यानी एडवांसिंग फेज। ये वो स्टेज है जब स्टॉक अपनी ऊपर की लक्ष्मण रेखा को तोड़कर रॉकेट बन जाता है। वाइनस्टीन इस पर बहुत जोर देते हैं, बहुत ज्यादा, कि यही और सिर्फ यही वो स्टेज है जब हमें स्टॉक खरीदना चाहिए। सारा पैसा, सारा बड़ा मुनाफा बस यही बनता है। एक जबरदस्त तेजी के बाद क्या आता है? पतझड़, स्टेज 3 यानी टॉपिंग एरिया। अब स्टॉक की रफ्तार सुस्त पड़ने लगती है, ऊपर नीचे बहुत होता है, खेल अब पलट रहा है। वो प्रोफेशनल लोग जिन्होंने स्टेज 1 में खरीदा था, अब अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं। और खरीद कौन रहा है? हम लोग, आम जनता, फोमो के चक्कर में कि कहीं ये मौका हाथ से निकल ना जाए। और आखिर में आती है कयामत, मतलब कड़ाके की सर्दी, स्टेज 4। स्टॉक अपना आखिरी सपोर्ट भी तोड़ देता है और बस गिरता चला जाता है, जैसे कोई अंत ही न हो। वाइनस्टीन कहते हैं कि इस स्टेज में स्टॉक को पकड़कर बैठना एक बहुत ही दर्दनाक और महंगा खेल है। यहां सिर्फ और सिर्फ पैसा डूबता है और हाथ लगती है लाचारी। ठीक है, तो अब हम ये 4 मौसम तो समझ गए, पर सबसे बड़ा सवाल, पैसा लगाने का, खरीदने का सही टाइम कौन सा है? चलिए अब इसे डिकोड करते हैं। वाइनस्टीन के हिसाब से खरीदने का सिग्नल सिर्फ एक शब्द में छिपा है, ब्रेकआउट। ये वो मैजिकल मोमेंट है जब कोई स्टॉक अपनी स्टेज 1 की लंबी नींद से जागता है और ऊपर की छत को तोड़कर बाहर निकल जाता है। बिल्कुल वैसे जैसे कोई रेसर सीटी बजते ही पूरी ताकत से दौड़ पड़ता है। जरा इस चार्ट को देखिए, ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है। ये टेलेक्स कॉर्प का स्टॉक है। देखिए, महीनों तक ये स्टेज 1 में एकदम शांत, और फिर अचानक ये देखिए, जबरदस्त वॉल्यूम के साथ इसने अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। बस यही वो पल है, यही वो एंट्री पॉइंट है जिसका हर स्मार्ट ट्रेडर इंतजार करता है। यहीं से एक बड़ी रैली की शुरुआत हुई। लेकिन रुकिए, हर ब्रेकआउट पर कूदना नहीं है।
एक परफेक्ट, जिसे कहते हैं ए ग्रेड खरीदारी, उसके लिए कुछ चीजें एक साथ होनी चाहिए। पहला, स्टॉक स्टेज 2 में एंटर कर रहा हो। दूसरा, रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट हो। तीसरा, वॉल्यूम में एक जबरदस्त उछाल होना चाहिए। और चौथा, उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव हो, मतलब वो स्टॉक पूरे मार्केट के मुकाबले ज्यादा तेजी से भाग रहा हो। तो देखिए, ये पूरी स्ट्रैटेजी ना मुश्किल चीजों को आसान बनाने के बारे में है। असल में हमारे पास सिर्फ दो ही चॉइस हैं। अगर कोई स्टॉक स्टेज 2 में है, मतलब वो अपनी 30 हफ्ते की मूविंग एवरेज से ऊपर है और वो एवरेज भी ऊपर की तरफ जा रही है, तो वो खरीदने लायक है। और अगर वो स्टेज 4 में है, मतलब 30 हफ्ते की मूविंग एवरेज से नीचे है, तो भैया उससे कोसों दूर रहना है। सिंपल। खरीदना तो सब जानते हैं, लेकिन असली खेल है बेचने का। कब खरीदना है ये जानना अगर आर्ट है, तो कब बेचना है ये जानना उससे भी बड़ी कला है। यहीं पर प्रॉफिट बचाया जाता है और कैपिटल को सुरक्षित रखा जाता है। हम सब क्या सोचते हैं कि बेचने का मतलब है एकदम टॉप पर बेचना, एक एक पैसा निचोड़ लेना। पर वाइनस्टीन का नजरिया एकदम अलग है। वो कहते हैं बेचने का मकसद लालच पूरा करना नहीं, बल्कि डिसिप्लिन में रहना है। मेन गोल ये है कि जो प्रॉफिट कमाया है उसे जेब में डालो और अपनी मेहनत की कमाई को स्टेज 4 की बर्बादी से बचा लो। हम लोग अक्सर इमोशंस में बहकर गिरते हुए स्टॉक से चिपके रहते हैं। बहाने क्या होते हैं? अरे प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा यार, या कंपनी तो बहुत अच्छी है, चल जाएगी। और सबसे खतरनाक वाला बहाना, बस मेरा खरीदने का रेट आ जाए फिर बेच दूंगा। ये सब इमोशनल ट्रैप हैं जो बहुत महंगे पड़ते हैं। और यहीं पर इस मेथड का सबसे पावरफुल आइडिया सामने आता है। सुनिए, मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जरा भी नहीं, कि आपने स्टॉक किस रेट पर खरीदा है। वो एक मशीन है, उसे आपके इमोशंस की कोई परवाह नहीं। इसलिए बेचने का फैसला भी इमोशंस पर नहीं, बल्कि चार्ट क्या कह रहा है उसके साफ साफ सिग्नल पर होना चाहिए। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा उसे एक साथ जोड़कर एक सिंपल प्रैक्टिकल चेकलिस्ट बनाते हैं। एक ऐसी चेकलिस्ट जो फैसले लेने में हमेशा काम आए। वाइनस्टीन का अप्रोच है जंगल से पेड़ तक। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल। सबसे पहले पूरा जंगल देखो, यानी ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है। क्या मार्केट बुलिश है, मतलब तेजी में है? अगर जवाब हाँ है, तो फिर जंगल में सबसे मजबूत पेड़ ढूंढो, मतलब कौन से सेक्टर सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और जब वो मिल जाएं, तब उन सेक्टर्स के अंदर सबसे सेहतमंद पेड़, यानी बेस्ट स्टॉक चुनो, जो अभी अभी स्टेज 2 में घुस रहा हो। ये जो लिस्ट है ना, इसे अपना सेफ्टी गार्ड समझ लीजिए। ये वो नियम हैं जो कभी नहीं तोड़ने। इन्हें डोंट्स की लिस्ट कह सकते हैं। जब मार्केट मंदी में हो तो खरीदारी नहीं करनी। जब कोई सेक्टर कमजोर हो तो उससे दूर रहना है। और सबसे बड़ा नियम, कभी भी, मतलब कभी भी कोई ऐसा स्टॉक नहीं खरीदना जो अपनी 30 हफ्ते की मूविंग एवरेज से नीचे हो। बॉटम फिशिंग, यानी गिरते हुए स्टॉक को पकड़ने की कोशिश बंद करो। इंतजार करो ब्रेकआउट का। तो आखिर में सारी बात घूम फिरकर एक ही सवाल पर आ जाती है, हम सुन किसकी रहे हैं? टीवी पर चिल्लाते एक्सपर्ट्स की और अखबार की हेडलाइंस की, या फिर हम सीधे मार्केट की आवाज सुन रहे हैं? वो आवाज जो वो अपने चार्ट्स के जरिए बिना किसी शोर के हमें साफ साफ सुनाता है।